लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो जीवित है, जो प्रबल है और जो दुधारी तलवार से भी अधिक तेज है, होने दे प्रभु जी हमारे मन के विचारों को और हमारे मन के प्रभु जो भावनाएं हैं उनको प्रभु वो छेद के जाए। और पिता परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तो हमारी सहायता कर प्रभु जी, कि जो सही है वो हमारे अंदर रहने दे और जो गलत है तेरे वचन के द्वारा निकल जाने दे। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो हमने अपना प्रकाशित वाक्य का अभ्यास जो है वो अभ्यास हमने चालू किया है और पिछले रविवार को हमने प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय देखा। आज हम दूसरे अध्याय पे चलेंगे और आगे परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और पहला वचन। एफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारों और अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। पिछले टाइम हमने देखा था, अभी हम आगे जा रहे हैं कि ये जो 7 कलीसिया है, ये दूसरे और तीसरे अध्याय में परमेश्वर के वचन ने उनको एक संदेश दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि ये सुनहरी दिवट जो है, उस सुनहरे दिवटों के बीच में से प्रभु यीशु फिरता है। आप इस बात को समझ रहे? और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। तो ये 7 सुनहरी दिवटे जो है, 7 सुनहरी दिवटे क्या है? सबसे पहली बात है, ये 7 सुनहरी जो दिवटे है, ये प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में। ये दिवटे मतलब लैम्पस्टैंड, दीप समय जो बोलते हैं, लैम्पस्टैंड या दिवट, उसके बीच में प्रभु घूम रहा है। तो ये क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस दिवटों के साथ घनिष्ठता को दिखाती है। आमीन, हालेलुया। और ये जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहां पर है? यरूशलेम जो धार्मिक केंद्र है वहां पर है क्या? नहीं है। रोम जो शासन का केंद्र, सब ऑफिसेस है, उधर है क्या? नहीं। यूनान जो शैक्षणिक केंद्र है उसमें है क्या? उधर भी नहीं है। तो किधर है? कलीसिया या मंडली के बीच में वो घूमता है। उसका अर्थ यह है परमेश्वर और कहीं नहीं है, यीशु मंडली के साथ उसका घनिष्ठ संबंध, नजदीकी करीब का रिश्ता बनाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, ये दिवट जो है, इसको आप समझ जाओ, जो इसके घूम रहा है वो किसको दिखाता है? मंडली को दिखाता है, कलीसिया को दर्शाता है। और ये जो 7 दिवट है वो क्या है? 7, ये मैंने पिछले बार आपको बताया था, 7 शब्द पूर्णता का अंक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो दिवट जो है किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। सोना ईश्वरत्व को दर्शाता है। आप इसको समझ जाओ, सोना जो है एक कीमती वस्तु है, महंगी वस्तु है। तो परमेश्वर की नजरों में कलीसिया जो है उसकी कीमत बहुत है, भले दुनिया की नजरों में नहीं हो। क्यों परमेश्वर की नजरों में, यीशु की नजरों में मंडली की कीमत अनमोल है, बहुत ज्यादा है? क्योंकि यीशु ने अपने खून का मोल देकर, अपने खून का कीमत देकर कलीसिया को खरीदा हुआ है। आप इस बात को समझ रहे हैं? इसीलिए क्या है, ये जो है 7 दिवट जो दिखाती है, किसको दिखाती है? मंडली को दिखाती है, कलीसिया को दिखाती है। परमेश्वर की नजरों में बहुत अनमोल या मूल्यवान है।
और देखिए, अगर कलसिया में मसीह नहीं है तो वो जीवन रहित है। डेड जिसको बोलते, मरी हुई जिसको बोलते, मृत जिसको बोलते, यीशु का कलसिया में उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर यीशु कलसिया में नहीं है तो उसमें ज्योति नहीं है। यीशु क्या है? बीच में फिरता है। बीच में फिरता है, उसका अर्थ यह है कि यीशु कार्य कर रहा है। ही इज एट वर्क, काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। मंडली के बीच में यीशु फिर रहा है, घूम रहा है। उसका अर्थ वो सबको जांचता है, क्या सही क्या गलत। मंडली में और आपके दिल में भी क्या चल रहा है, सब प्रभु जांचता है। तो ये दीवट जो जल रहा है, दीवट को तेल की आवश्यकता है। तो ये दीवटों में तेल जो है, ये तेल पवित्र आत्मा रूपी तेल है, इसको याद रखिए। तेल नहीं रहेगा, दीवट नहीं जल पाएगी। अंदर पवित्र आत्मा रूपी तेल नहीं रहेगा, आप कभी भी प्रकाशमान नहीं हो सकते हैं। और ये दीवट जो है, जैसा मैंने पहले कह चुका हूं, सोने की है। सोना ईश्वरत्व को दर्शाता है। ईश्वरत्व मतलब परमेश्वर जैसा है, वो दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्थिव नहीं है। इस बात को आप समझ जाओ। हम ही वो कलसिया और मंडलियां हैं। हम कौन है? स्वर्गीय लोग हैं। हम स्वर्गीय लोग हैं। प्रत्येक दीवट अलग अलग 7 दीवट है। उसका अर्थ प्रत्येक दीवट आत्मनिर्भर है। उसका अर्थ प्रत्येक कलसिया और प्रत्येक मंडली क्या है? उसकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। और ये जो दर्शन है, ये दर्शन कब का है? रात्रि काल का है। रात्रि काल का ये दर्शन है। और वचन के अनुसार अभी जो युग चल रहा है वो रात्रि काल का युग है। हमें अपने कार्यों के द्वारा प्रकाश प्रकट करना है। आमेन, हालेलुया। आप जो अच्छे काम करेंगे उसका प्रकाश जब लोग देखेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता को वो धन्यवाद देंगे, उसका गौरव करेंगे। ये बहुत आवश्यक बात है। तो ये रात्रि काल का समय है, हमें अपने काम में लगे रहना है। बाइबल में ये भी कहा है, कई लोग दीवट को पैमाने के नीचे, खटिया के नीचे या फिर बर्तन के नीचे या कोठरी में छिपा देते हैं। ये क्या चीज है? दिया लगा के हमेशा ऊपर स्टैंड पे रखना चाहिए। खटिया के नीचे, कोठरी में, बर्तन के नीचे, पैमाने के नीचे रखेंगे तो क्या होगा? उसका प्रकाश किसी की तरफ जाएगा नहीं। तो फिर दिया जला के उधर रखना, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हम अपने व्यवसाय, दिया को छिपाना खटिया के नीचे, बर्तन के नीचे, पैमाने के नीचे, उसका अर्थ यह है हम हमारा व्यवसाय, खान पान, शैया, संपत्ति, इसमें हम हमारी गवाही को गवा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमें प्रभु के लिए प्रकाशवान होना आवश्यक है। हम अपने व्यवसाय, खान पान, शैया, संपत्ति में अपने दिया को गवाना नहीं है या छिपा के रखना नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस टेढ़ी और हठीले लोगों के बीच में तुम प्रकाशमान हो जाओ। कई लोग जो है इस दुनिया में, संसार में, कभी बाइबल पढ़ेंगे नहीं, और अगर वो कोई बाइबल पढ़ेंगे तो केवल आपका जीवन होगा। आमेन। तो आपका जीवन कितना वचन के अनुसार है, ये बात बहुत मायने रखती है। इसी को तो बोलते हैं प्रकाश और जलना। अगर आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, लोग यही समझेंगे यही यीशु है और इतना खराब यीशु काम करता है, तो हमें ऐसा देव या ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। तो कृपा करके ये टेढ़ी और हठीली ये जो लोग हैं इस युग के, उनके बीच में हमें क्या करना है? हमें प्रकाशमान होना है। अब ये अध्याय 2-3 की जब शुरुआत मैंने की है, ये मैंने फिर से एक बार, जो पिछली बार कहा था इसलिए मैंने ये इस बार भी मैंने आपको समझाया। तो ये जो बातें अभी जो है दूसरे और तीसरे अध्याय में अभी जो बातें हो रही है उसके विषय में कहा गया है। उसका अर्थ किसके विषय में कहा गया है? हमारे विषय में भी कहा गया है, जो अभी हम इस धरती पर। और ये 7 कलसिया को मसीह की ओर से संदेश दिया गया है। कितनी कलसिया है? 7। तो पहली कलसिया कौन सी है? एफिसुस की।
तो ये जो संदेश दिया गया है एफिसस की कलीसिया को, तू लिख, तो आप कहेंगे कि एफिसस की कलीसिया को लिखा है, वो तो पहली सदी में थी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी जिसको करते हैं, पहली शताब्दी में थी, अभी इसका मेरे साथ क्या संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो लिखा हुआ है, ये पत्र जो लिखा हुआ है, जो कलीसिया है एफिसस यहाँ की, उसको लोकली लिखा गया है, ये बात बिल्कुल है। जो एशिया माइनर में जो स्थानिक कलीसिया है, हर स्थानिक मंडली को ये पत्र लिखा गया है। तीसरी महत्व, इसमें चार चीजें याद रखिए आप। पहले एफिसस की चर्च को, दूसरी बात हर स्थानिक मंडली को, वहां आजू बाजू में जो है वो, तो तीसरी बात वैयक्तिक बोले तो वैयक्तिक विश्वासियों को ये पत्र लिखा गया है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है जिसको हम यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं, संसार की कलीसिया, संसारिक नहीं है, संसार की कलीसिया, इसको लिखा गया है। तो सबसे पहली बात एफिसस, दूसरी बात हर एक लोकल चर्च जो स्थानिक कलीसिया है उसको, तीसरी बात वैयक्तिक रूप से, और चौथी बात संसार का जो चर्च है, यूनिवर्सल चर्च जो बड़ा है। अभी हम देखते हैं थोड़ा गहराई में जाकर कि जो एफिसस की कलीसिया को जो लिखा है, बड़ा अच्छा पत्र है वो, कम से कम 9 प्रशंसनीय गुण है उसमें जो मैं आपको बताता हूं। पर ये जो है, थोड़ा हम आगे चलते हैं और हम ये देखेंगे कि 9 प्रशंसनीय गुण से पहले कि ये एफिस क्या है, ये शहर क्या है, ये कहां पर बसा हुआ है, और ये पत्र के कितने भाग है, फिर मैं आपको उधर ले चलता हूं। सबसे पहली बात है कि एफिसस ये जो शहर है एशिया माइनर के पश्चिम भाग में, थोड़ा जानना आपको जरूरी है इतिहास और भूगोल। क्योंकि उसके बिना आप लोकेशन के बिना एग्जैक्ट समझेंगे नहीं कि यीशु मसीह किसको क्या बोल रहा है। ये एशिया माइनर के पश्चिमी भाग में है, पहाड़ और जलाशय जो समुद्र है उसके बीच में ये बसा हुआ एक सुंदर, एक मनोहर शहर है ये एफिस। और ये क्या था? ये बंदरगाह था। क्या था? व्यापार का केंद्र था ये। और सबसे बड़ी बात है कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो 7 आश्चर्य है, वो 7 आश्चर्य में से एक महत्वपूर्ण जो आश्चर्य है, कौन सा है वो? जिसको डायना कहते हैं। अर्तिमिस देवी का मंदिर एफिसस में था। इस बात को याद रखें आप। क्या? अर्तिमिस, डायना देवी का मंदिर इसमें था। वहां का मुख्य व्यवसाय मूर्तियों को बनाना और मूर्तियों को बेचना, ये लोगों का व्यवसाय था। वो वहां पर एक यहूदियों का आराधनालय भी था। विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न संस्कृति के लोग वहां पर रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, अपोलोस ने, द ग्रेट टीचर अपोलोस ने यहां पर प्रचार किया था। और पौलुस ने इस मंडली की, कलीसिया की स्थापना की। और मिशनरी यात्रा में सबसे ज्यादा पौलुस एफिसस में रुका, 3 साल। फाउंडर भी था और पास्टर भी था। और अंतिम दिनों में यूहन्ना, अंतिम उसके जीवन के लास्ट दिनों में यूहन्ना इस चर्च का या इस कलीसिया का या इस मंडली का बिशप था, अर्थात पास्टर था। इस जो चीजें हैं, इन चीजों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 6 भागों में। सबसे पहली बात है प्रस्तावना, दूसरी बात है प्रशंसा, तीसरी बात है आक्षेप, चौथी बात है सम्मति, 5वीं बात है प्रोत्साहन, और 6वीं बात है प्रतिज्ञा। 7 तारे यीशु के दाहिने हाथ में हैं। उसका अर्थ क्या है? तारे बोले तो दूत है। सब अधिकार 7 मंडली का प्रभु यीशु के हाथ में है। इस चीज को दर्शाता है। कई बातें ऐसे रूप में लिखी गई है, रूपक के रूप में, अलंकारिक रूप में, तो हमें समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलीसिया की त्रुटि को, कलीसिया की कमी को पहले नहीं बोलता हो, पहले क्या करता है? प्रशंसा करता है। आमेन, हालेलुया। जो लोग प्रचार करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। पहले कभी त्रुटियों को नहीं दिखाना, पहले कभी कमियों को नहीं दिखाना, पहले क्या करना? प्रशंसा की बात,
क्योंकि यीशु ने जो पत्र लिखा है, जो संदेश भेजा है, उसने पहले क्या किया है? पहले यीशु ने इस मंडली की, इस कलीसिया की प्रशंसा की है। तो कौन सी प्रशंसनीय गुण इस कलीसिया में है? अभी मैं बाइबल से पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहली बात, तेरे कार्य, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं। दूसरी बात, तेरे परिश्रम को मैं जानता हूं। तीसरी बात, तेरा धीरज को मैं जानता हूं। और यह भी, धीरज तो 2 बार आया है, काम में धीरज, संकट के समय में भी धीरज। चौथी बात यह भी कि तू दुष्ट लोगों को सहन नहीं करता है। पांचवी बात, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, उन प्रेरितों पर है नहीं। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर प्रेरित है नहीं, प्रेरित कहता है अपोस्टल, प्रेरित है नहीं, तूने उनको परखा और झूठ पाया है। कितनी बड़ी बात है। अपने आप को प्रेरित बोल के लोग आए हैं, उसने एफिसस के लोगों ने उनको परखा, ये असली प्रेरित नहीं है, उनको झूठ पाया है। पॉइंट नंबर 6, तुम में धैर्य है। आमेन, हालेलुया। तुम में क्या है? यीशु कहता है धैर्य है। सातवां मुद्दा यह है कि मेरे नाम के कारण तुमने दुख उठाया है। आमेन, हालेलुया। 8वीं बात है, वो कहता है और तुम थके नहीं। हालेलुया। और 9वीं बात है, पर इतना अवश्य है कि तू निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी करता हूं। यीशु बोल रहा है। हम देखेंगे अभी आगे चलकर, थोड़ा टाइम लगेगा तो भी हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, मगर सब समझ के ही आगे जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो तू निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है, जो मैं भी करता हूं। कितना परमेश्वर ने उसकी सराहना की है, प्रशंसा की है। सेवा में तू धीरज है, तेरा सेवा में और दुख उठाने के संबंध में सब चीजों में लिखा है। पर उसने ये त्रुटि का अर्थ है कमी कही है। क्या त्रुटि कमी गई? तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। तूने क्या किया है? अपना पहला प्रेम, यू लेफ्ट योर फर्स्ट लव। तो ये पहले प्रेम के लिए यूनानी भाषा में अगापे शब्द यूज किया गया है। क्या है? अगापे प्रेम। ये क्या है? लगातार प्रेम है, निस्वार्थी प्रेम है और संपूर्ण हृदय का प्रेम है, निस्वार्थी प्रेम है और लगातार प्रेम है। आमेन। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने संपूर्ण दिल से, हार्दिक रीति से परमेश्वर को प्रेम करें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 5वें वचन में प्रेषित पौलुस लिखता है, तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से, उसका अर्थ वो मंडली सभी लोगों से प्रेम करती थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी, पवित्र लोगों से प्रेम करती थी। मगर ऐसी बात हो गई कि पहला प्रेम उसका कम हो गया। आमेन। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हमारा नया जन्म हुआ था, जब हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के प्रति कितनी हमें लगन थी। कब रविवार आएगा, कब चर्च में पहुंचूंगा, कब आराधना करूंगा, कब परमेश्वर की वाणी को सुनूंगा। और अभी रविवार आते हैं, ऐसा लगता है अरे एक ही दिन तो मिलता है, आराम से सो सकते हैं, आज भी जल्दी उठना पड़ेगा। ये लक्षण अच्छे नहीं है। अगर ऐसे मन में विचार आते हैं तो उसका अर्थ पहला प्रेम कम होते जा रहा है। कभी आपने देखा होगा कि पति पत्नी जब शादी करते तो एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम रहता है। शुरुआत में टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे, घर में भाग के आएंगे। जैसे दिन बीत जाते हैं, नौकरी, काम धंधा, सबकी जिम्मेदारी आती है, क्या हो जाता है? चाकोरीबद्ध रूटीन हो जाता है। पहला प्रेम कम नहीं होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दोष परमेश्वर ने उसको लगा है। और क्या आदेश दिया है या क्या सम्मति दिया है? याद रखो कि तुम क्या थे और पश्चाताप करो। पश्चाताप करना इसका अर्थ क्या है? किए हुए बुरे कार्यों के लिए हृदय से दुखित होकर परमेश्वर की ओर फिरना। किए हुए कार्यों से, बुरे काम जो किए उससे दुखित होकर परमेश्वर की ओर फिरना। और कहा है लौट के आओ, वापिस लौटो और पहले सा कार्य करो।
अगर तुम नहीं करेंगे तो देख, तेरी जो दिवट है मैं वहां से निकाल दूंगा। पहला प्रेम छोड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी है। फिर हम आगे चलते हैं प्रोत्साहन की तरफ। प्रेषित पौलुस जब था, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और 20वें वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, जो कि इस चर्च का संस्थापक था, वो क्या कहता है कि मेरे यहां से चले जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए झुंड में घुसेंगे और छोड़ेंगे नहीं वो, और कई लोग तुम में से खड़े होकर जो चेले हैं उनको अपने पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। यह भविष्यवाणी प्रेषित पौलुस ने तभी की थी जब वो एफिसस को छोड़ के जा रहा था। और अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, ये निकोलाई जो है वहां पर आ गए। हो सकता है ये निकोलाई वही होंगे जो प्रेरित पौलुस में भविष्यवाणी की थी। तो ये है निकोलाई या निकोलिटस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये है कौन, कहां से आए, करते क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी घृणा करता हूं, देखना भी नहीं चाहता उनको। तो ये निकोलाई है कौन? ये निकोलाई जो है एक आदमी था जिसका नाम था निकोलस। इसके जो है ये सब शिष्य है। ये आदमी कौन था निकोलस? ये एक धर्मभ्रष्ट अप्रामाणिक व्यक्ति था और ये गूढ़ विद्या प्रवीण व्यक्ति था, और उसका ये गूढ़ विद्या प्रवीण पंथ था। He was a heretic. It was a set of Gnostic and mystic knowledge. समझ गए ना? गूढ़ विद्या प्रवीण, जो समझने में बहुत तकलीफ है। ज्यादा करके जो चीजें परमेश्वर जिससे घृणा करता है ऐसी चीजें, और ये अप्रामाणिक और धर्मभ्रष्ट आदमी था। क्या ये लोग क्या करते थे? निकोलाई लोग क्या करते थे? ये झुंड में अभी संसार में कैसा है, एक पुरुष रहेगा, उसकी एक पत्नी रहेगी। यहां पर क्या रहता था, एक समूह के लोग रहते थे और एक समूह की पत्नियां रहती थी। ऐसा नहीं कि एक आदमी की एक पत्नी, एक झुंड है आदमियों का, एक झुंड है औरतों का, कोई भी औरत किसी की भी पत्नी। ये व्यभिचार वाली बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स कहते हैं, सामूहिक पत्नियां। ये इसकी शिकवण थी, ये लोगों को ये सिखाता था ऐसा करो। और इम्प्योर एंड इमोरल डॉक्ट्रिन्स, जो अपवित्र, भ्रष्टता और व्यभिचार की जो चीजें हैं, ये लोगों को सिखाता था। तीसरी बात है, व्यभिचार को उसने लीगल कर दिया था, और मूर्ति को चढ़ाए हुए जो खाने की चीजें, अर्पण, प्रसाद, वो खाने के लिए उन्होंने मान्यता दी थी, तुम खा सकते हैं। चर्च के लोग हैं, चर्च में घुसे हुए लोग हैं, क्या बोलते हैं? मूर्ति को चढ़ाया हुआ प्रसाद आराम से खा सकते हैं। इसीलिए ये जो इनका जो सिद्धांत है, ये सब, ये बलाम और इजबेल के जो सिद्धांत है, जो थुआतीरा की कलीसिया है, उसके जैसे ही है। तो ये शब्द निकोलिटस समझा, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलिटस, पॉइंट नंबर 2, ये क्या है? निकाव ये शब्द है। निको शब्द का अर्थ क्या है? विजय पाना। और लाओस, LAOS, NIKO, निकोस का अर्थ क्या है? कॉन्कर, विजय पाना। और क्या उसका अर्थ है? लाओस का अर्थ क्या है? पीपल। उसका अर्थ सामान्य दर्जा के जो लोग हैं उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। उसका अर्थ क्या है? जो आम जनता है उनके ऊपर तुम विजय पाओ। ये इस शब्द का अर्थ है। निको और लाओस, निकोलस उसका जो नाम था, निको लाओस। तो ये करते क्या है? ये लोगों ने क्या किया? एक पवित्र क्रम तैयार किया, और उसको क्या बोला? क्लर्जी, सेवा करने वाले। पवित्र क्रम, देखो परमेश्वर की नजरों में बहुत घृणा है, और आजकल कैसे ये चल रहा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। भले आज एक ही कलसिया हो जाए तो चलेगा, मगर आधे घंटे के अंदर इसको समझ सकते हैं। एक पवित्र क्रम उन्होंने तैयार किया, और सेवा करने वाले लोगों को अलग कर दिया, और सामान्य जनता जो विश्वासी लोग हैं उनको अलग कर दिया। और ये क्लर्जी लोग हैं,
ये जो सामान्य लोगों के ऊपर क्या करेंगे, अभी विजय प्राप्त करेंगे और अपने अंडर रखेंगे। कुछ समझ रहे हैं? ये इस चीज को जो है, इस चीज को ये कहा गया है द ओरिजिन ऑफ अपोस्टोलिक सक्सेशन, प्रेरितक अनुक्रम, गलत धर्म सिद्धांत की शुरुआत। अभी आप देखेंगे ये कैसी शुरुआत है। पवित्र क्रम का अर्थ क्या है? पवित्र क्रम, बिशप, आर्च बिशप, कार्डिनल, पोप। ये क्या करेंगे? जो सामान्य जनता, विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर राज्य करेंगे। बाइबल में क्या है? 1 पत्रस 2:9 में क्या है? प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, सभी विश्वासी लोग राजकीय याजक है। सभी लोगों को अधिकार है। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोगों ने क्या किया? बिशप, आर्च बिशप, कार्डिनल, पोप। आजकल तो लोग जो है अपने आप के आगे अपोस्टोलिक टाइटल लगाते हैं, प्रॉफिट भी लगाते हैं, बिशप। परमेश्वर इससे घृणा करता है। जरा अपनी पदवियां जो है थोड़ी कम करो। टाइटल, और जो बड़े बड़े टाइटल है ना, वो बड़े बड़े टाइटल थोड़े कम करो। अभी पदवियां जरा कम करो। बिशप, आर्च बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट। हमें ऐसी पदवियां नहीं लेनी चाहिए। क्यों? परमेश्वर इससे घृणा करता है। बहुत बड़ी बात है ये लोगों ने जो किया, ये खतरनाक है। याजक वर्ग और गैर याजक वर्ग, इनको अलग कर दिया। पहले तो लोग पास्टर लिखते थे और आजकल सभी पास्टर लिखते हैं। जिसका चर्च है नहीं वो भी पास्टर लिखता है आजकल। और पास्टर सभी लोग लिखे, इसलिए लोगों ने बिशप लिखना चालू कर दिया। औरत लोग भी अपने सामने बिशप लिख रही है। और भी लोग हैं, बिशप कम हो गए जान के प्रॉफिट लिख रहे, प्रॉफिट कम बोल के अपोस्टल लिख रहे, प्रेरित लिख रहे। परमेश्वर को यह मंजूर नहीं है। ये निकोलेटस का डॉक्ट्रिन है, निकोलाई लोगों का सिद्धांत है। अगर कहीं मन में मैं पास्टर लिखूं, प्रेरित लिखूं, अपोस्टल लिखूं, आपके मन में ऐसे विचार है, तुरंत इस विचारों से क्या करो? पश्चाताप कर, नहीं तो तेरी समय, तेरी दिवट उस स्थान से मैं निकाल दूंगा। और बाइबल में क्या हुआ है? ये एफिसियों के लिए ऐसा लिखा है 2:6 में, एक कार्य के रूप में ये वहां पर शुरुआत हुई। एफिसियो देखिए, उन्होंने कार्य को लिया, सिद्धांत को ठुकराया। एफिसियों के लोगों ने घृणा करते थे, जैसे तू करता है वैसे मैं भी करता हूं। तो एफिसियस में एक कार्य के रूप में इसकी शुरुआत हुई। जब 1-2 लोग ऐसा बिशप या अपोस्टल, प्रॉफिट टाइटल लेते हैं, एक कार्य के रूप में शुरुआत होती है और बाद में वो सिद्धांत बन जाता है। और पिरगमुन की कलीसिया में क्या हो गया? पिरगमुन की कलीसिया में ये सिद्धांत बन गया। एफिसस के लोगों ने क्या किया था? रीति रिवाज का स्वीकार किया था, पर निकोलाइयों से घृणा करते थे। पिरगमुन की कलीसिया ने रीति रिवाज को भी अपनाए और उनकी शिक्षाओं को भी गले लगाया। देखा, छोटी सी शुरुआत को उसी समय निकालना चाहिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाती है और हमें बड़ी बड़ी पदवियां नहीं लेनी चाहिए। पास्टर, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, बिशप, आर्च बिशप, प्रॉफिट, अपोस्टल, नम्र रीति से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमारे सब टाइटल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में रखे हैं। थोड़ा आमेन बोलेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। हालेलुया। यहाँ पदवियों के पीछे मत भागो, ये इसका संदेश है लोगों के लिए। पर कोई, जिस यीशु ने अंत में कहा है ना, जिसके कान है वो सुने। जो लोगों के कान सिर्फ पदवी सुनेंगे, शायद ये नहीं सुन पाएंगे, निकोलाइयों की शिक्षाओं को ठीक से नहीं लेंगे। उसके बाद एक उनको अभिवचन दिया गया है, प्रतिज्ञा दी गई है कि जो जय पाएगा वो पैराडाइज में, परमेश्वर के स्वर्ग में जो लगा हुआ है। वो वचन मैं आपके लिए 1 मिनट में पढ़ता हूं कि जो प्रतिज्ञा है बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने सब पढ़ा और प्रतिज्ञा नहीं पढ़ी। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने का अधिकार दूंगा।
आमेन। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था आदम और हवा को, और आदम और हवा ने बात नहीं मान के फल खाया, इसलिए ये सब झंझट अभी चल रहा है। वही फल परमेश्वर अभी तुमको खाने दे रहा है। आमेन। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो गए थे सब आशीष इधर वापिस मिल रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्ग में तुम खा भी सकते हो। कुछ लोगों को ना खाने की बहुत शौकीन रहते हैं, वो बोलेंगे अरे स्वर्ग में जाएंगे तो क्या है, मैकडोनल्ड, KFC, फ्राइड चिकन सब निकल जाएगा। नहीं नहीं, चिंता मत करो। जो पेड़ खा सकते हैं, पेड़ का फल, तो और भी तो चीजें खा सकते हैं। और जो लोग उपवास करना चाहते हैं, नहीं खाएंगे तो भी थकेंगे नहीं। आमेन, हालेलुया। जैसा चाहे वैसा आपको मिलेगा। और इस जो कलसिया है, एफिसस की कलसिया क्या है, इसका समय जो है AD 30 to AD 100। AD का अर्थ है क्या है? एनो डोमिनी। उसका अर्थ है यीशु के जन्म के बाद। ईस्वी सन 30 से लेके ईस्वी सन 100 तक ये मंडली एफिसस की थी। इस बात को समझ जाओ। और यीशु के जन्म के बाद, मतलब ये पहली सदी की मंडली थी। जिस दिन प्रेषित पतरस ने प्रचार किया, उस दिन जो मंडली की स्थापना हुई, वो मंडली से लेके ईस्वी सन 100 तक इनके लिए यह संदेश है। मगर केवल इनके लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमें लेना है, हमारी स्थानिक मंडली के लिए लेना है, हमारी जो सब मंडलियां, यूनिवर्सल संसार की मंडलियां है, सब के लिए हमें यह संदेश लेना है। आमेन, हालेलुया। तो याद रखिए, शुरुआत वहां से हुई और परमेश्वर ने यहाँ पे उनको एक खतरा दिया था, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा तो तेरी दिवट मैं वहां से निकाल दूंगा। अब अगर आप इफिसस की जगह पे आज जाएंगे तो ये जो तुर्की नाम का एक देश है, उसमें एक ऐसा गांव जैसा है वो, एक ये इफिसस, जो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। एक जमाने में इतना मशहूर शहर था और अभी कैसा है, गरीब लोग वहां पर रहे, कोई देखता भी नहीं, एक गांव के रूप में ऐसा पड़ा हुआ है। हो सकता है शायद इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया होगा। देखो, पश्चाताप जीवन के लिए भी यीशु ने कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक आवश्यक बात है। आमेन। तो आज हमने एफिसस की कलीसिया में लिखा, सब अच्छी चीजें होने के बाद भी हमने आज क्या सीखा? पहला, प्रेम नहीं निकल जाना चाहिए। दूसरी बात, निकोलाइयों के सिद्धांत को हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। समझ गए ना? ये पास्टर बोल के जो पदवियां लगाते हैं, या जो है, या अन्य पदवियों की लालसा मन में रखते हैं, उसे भी निकाल देना चाहिए। तो आप कहेंगे इसका अर्थ हम पास्टर का काम नहीं करें क्या? यू सिट इन द ऑफिस ऑफ पास्टर बट डोंट टेक द टाइटल। आप बिल्कुल पास्टर का काम कर सकते हो, उस ऑफिस में बैठ के जो काम है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, बिल्कुल ले सकते हो। मगर इस पदवी के पीछे अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी है, पास्टर, बिशप, कार्डिनल, आर्च बिशप, राइट रेवरेंड, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। ये हमने सीखा है। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार के रूप में काम करे और जो चीजें नहीं है उनको काट कर फेंक दे। यही मेरी प्रार्थना है। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो जीवित है आज हमारे पास आया है। जैसे तूने एफिसस की कलीसिया को कहा कि तेरे सब कामों को मैं जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, तू निकोलाइयों से घृणा करता है, मैं भी जानता हूं, मैं भी करता हूं, मगर तेरे विरुद्ध मुझे एक बात है, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए तू पश्चाताप कर, नहीं तो तेरी दीवट को मैं निकाल दूंगा। हमारे जीवन में प्रभु ऐसी कोई लालसा है कि जो हम पदवियों के पीछे भाग रहे हैं, टाइटल के पीछे, तो तू निकाल दे प्रभु जी। अगर हमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, उसे भी तू निकाल दे प्रभु जी। और पहला प्रेम, जो अन्य चीजें हमारे अंदर आके उस प्रेम को दबा रही है, उसको निकाल दे और पहला प्रेम पहले जैसा
हमारे अंदर आने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। ये वचन हर एक व्यक्ति को आशीष व्यक्तिगत रूप से देने दे, उनकी मंडली को देने दे, स्थानिक मंडली को देने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन एंड आमेन।